बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज किताबुल अज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे। मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 457 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 796 है और इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया है, फ़ज़्लु अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, कि अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहने की फ़ज़ीलत क्या है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ालल इमामु समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलुल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि, रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो, रब्बना लकल हम्द कहो, क्योंकि जिसका ये कहना फ़रिश्तों के कहने के साथ बराबर हो गया तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से हदीस है जिस तरह के एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब इमाम वलद्दालीन कहे, सूरह फातिहा मुकम्मल करे, तो तुम आमीन कहो और तुम्हारी आमीन और फ़रिश्तों की आमीन जब आपस में मिल जाएगी तो फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इससे पिछले बाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तज़किरा किया कि इमाम जो है मुक्तदी और इमाम रुकू से जब सर उठाएं तो उस मौके पे वो क्या पढ़ें। तो वहाँ उस उन्वान के नीचे जो हदीस ज़िक्र हुई तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द ये बात कहते। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में समी अल्लाहु लिमन हमिदा को तस्मी कहते हैं और रब्बना व लकल हम्द को तहमीद कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब रुकू से सर उठाया जाए तो उस वक्त जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कही जाए तो इसको तस्मी कहा जाता है। और जब रुकू के बाद नमाजी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए और वो रब्बना व लकल हम्द या रब्बना लकल हम्द जो भी दोनों अल्फाज मुस्तामिल हैं, यानी वाव के साथ भी और वाव के बग़ैर भी, और बाज़ जगह पर अल्लाहुम्मा भी इसके साथ आया है, तो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहे या रब्बना व लकल हम्द कहे तो इसको जो है तहमीद कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इमाम और मुक्तदी दोनों जो है ना ये बात कह सकते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी और रब्बना व लकल हम्द भी। और इसी तरीके से मुक्तदी भी जो है दोनों, यानी वो भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहे और रब्बना व लकल हम्द भी कहे। दरअसल ये बात इसलिए कही गई कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस में आता है, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुक्तदी जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी इमाम जिस वक़्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो उसके बाद जो है ना मुक्तदी रब्बना व लकल हम्द कहे। तो वहाँ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया बाज़ मुहद्दिसीन की तरफ से कि मुक्तदी जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा ना कहे। तो यहाँ पर ये बात दरअसल इस हदीस से जो हमने मुताला की है उसमें दोनों बातें हैं कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब कहे तो मुक्तदी जो है ना रब्बना व लकल हम्द कहे, तो इसमें दोनों के लिए जायज़ है, मुक्तदी के लिए भी और इमाम के लिए भी। इसी तरीके से इस हदीस में जो हमने ऊपर मुताला की तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया उसका उन्वान है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। इसके कहने की फ़जीलत क्या है अल्लाह के दरबार में, यानी जब एक आदमी नमाजी ये बात कहता है तो वहाँ पर उसके लिए फ़जीलत क्या है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि उन्होंने जब ये वाला उन्वान कायम किया तो मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में जब पीछे एक उन्वान इस तरह का कायम हो जाए और फिर उसके बाद जो है ना यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
उसी उन्वान के तहत एक मज़ीद एक उन्वान लेकर आएँ तो उसको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में बाबुन फिल बाब कहा जाता है कि बाब के अंदर बाब, यानी वो दरअसल एक फ़सल की हैसियत रखती है। दरअसल ये इसलिए किया जाता है कि दोनों अबवाब की अहादीस एक तरह की होती हैं, लेकिन दूसरे बाब की हदीस जो है ना दर्जे के लिहाज से और फजीलत के लिहाज से उससे बढ़कर होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है ना एक यानी नया उन्वान कायम किया गया। पहले तो ये कहा गया कि मुक्तदी जब रुकू से उठे तो वो क्या कहे, तो यहाँ पर ये बताया गया कि मुक्तदी जो है ना जब रब्बना वलकल हम्द कहता है तो उसकी फजीलत कितनी बड़ी है। तो इस वजह से यहाँ पर इस हदीस में फ़रमाया कि जिस वक़्त अगर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द कहे, और दोनों की हम जो है और तस्मी और तहमीद दोनों की अगर फ़रिश्तों के साथ मिल जाती है तो उसके नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये उस तरह की हदीस है कि जब इमाम वलद्दालीन कहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आमीन कहो। दरअसल ये अल्लाह की तरफ से अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी फजीलत है और एहसान का दर्जा रखती है कि जब एक आदमी नमाज़ पढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ फ़रिश्ते भी आके नमाज़ पढ़ते हैं। यानी ख़ास तौर पर जब फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ बदलती हैं, फ़जर की नमाज़ में रात वाले फ़रिश्ते वापस चले जाते हैं और असर की नमाज़ में दिन वाले फ़रिश्ते वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जब वैसे तो तमाम नमाज़ों के अंदर फ़रिश्ते मौजूद होते हैं, लेकिन अल्लाह जो है ना पूछता है फ़रिश्तों से कि मेरे बंदे को किस हाल में पाया, तो वो फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि जब हम गए थे उस वक़्त भी नमाज़ पढ़ रहा था और जब हम आए हैं उस वक़्त भी नमाज़ पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो है ना फ़रिश्ते ज़ाहिर है जब इंसान इमाम पढ़ता है अहले ईमान नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते भी उनके साथ नमाज़ पढ़ते हैं। जब इमाम जो है ना वलद्दालीन पे पहुँचता है और आमीन कहता है तो मुक्तदी भी उसके साथ इमाम आमीन कहता है, तो वहाँ पर फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो यहाँ पर फरमाया कि जब उन दोनों की आमीन मिल जाती है तो अल्लाह अहले ईमान के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अब यहाँ पर भी तहमीद के बारे में फरमाया कि एक आदमी जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम कहता है और उसके बाद मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द कहता है तो उसके नतीजे में जब ये हम्द तहमीद जो है ये फ़रिश्तों की तहमीद के साथ मिलती है तो अल्लाह ताला इंसान के अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो ये दरअसल अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल और एहसान है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने और अपनी नमाज़ों को बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज की वो रूहानियत अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।